तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। इंडी अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए। इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया। सो एक पासे लोक सभा चोणों दी तरीका दा ऐलान हो चुकी है ते सियासी पार्टियां आप अपने चोण प्रचार लिए लगातार आस-पास जा रही हैं। सो ये भी दस दिए कि एक हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते राहुल गांधी विचाले शक्ति वाले बयान ते दोनों एक दूजे दे आमो सामने हो गए ने। सोशल मीडिया ते भी जो वीडियो है काफी ज्यादा विखाइयां जा रही है क्योंकि शक्ति वाले बयान ते प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों राहुल गांधी नूं पलटवार किया गया ते उस तो बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हां दे जो गल उन्हां वल्लों कही जाती है उसनूं होर ही तरीके नाल पेश किया जाता है। आओ सुणदे हां प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दा की है। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप। मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी। मैंने सोचा, एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी। क्यों? वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा, अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है। और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा।
धारावी शेंजन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? %50 हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5%, 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे। दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में। एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं। इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है। मीडिया में कोई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में। नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी। फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें 1 नहीं मिलेगा। बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबको मिला दो, 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। पॉलिसी कहां बनती है? पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं, उसमें 200-300 और जोड़ दो। उसमें 50-60 अरबपति जोड़ दो। ये है
सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है। और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं। और मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाड़ा साहब आप ठाकरे जी, बाड़ा साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुळजा भवानी से आशीर्वाद लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए निकल पड़े थे। वे शक्ति के उपासक थे, और उसी शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, साथियों, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया है। और इसलिए ही जब चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, तो हमने उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया। कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।